वो जो एक बच्चा है वो वीडियो पे आप देखो, वो खुद ऐसा उधर से ऐसा सलाम करता है कि हम जाना है, लेकिन इधर ये इंतजामिया हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्वात का है वो बिल्कुल बेकार। उसने बहुत 2 घंटा वो लोग तरस रहे थे 2 घंटों से, लेकिन 3 किलोमीटर इधर 3 किलोमीटर के बुनियाद में इधर डीसी बैठा है, वो नहीं पहुंच सकता था। असल बात यही है, असल ये पर्चा डीसी पे होना चाहिए था। स्वात की जो डिस्ट्रिक्ट डीसी है ना, डीसी बाचा होता है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का वो इंतजामिया का बाचा होता है। पर्चा तो उस पे होना चाहिए था, पर्चा तो रेस्क्यू 1122 वाले जो सात खान उस पे होना चाहिए था। पर्चा इन लोगों ने सिर्फ उठल वाले बेचारे को, तो इस पे मैं अपनी हुकूमत से ये मुतालिबा करता है, अपने इधर स्वात के एमपीएस एमएनएस से ये जबरन मुतालिबा करता है कि अगर आप लोगों ने ये इकदाम नहीं उठाया, डीसी पे पर्चा नहीं किया, ये 1122 वाले जो साद है उस पे पर्चा नहीं किया, तो हम आपके खिलाफ फिर खड़ा होंगे। अपनी हुकूमत अली अमीन गंडाफुर से ये मुतालिबा करता हूं, इधर फजल हकीम से, कि अगर डीसी और रेस्क्यू 1122 उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया, सस्पेंड करना ये क्या चीज होता है? हमने बस सस्पेंड किया, हमने उसको, ये नहीं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस टाइम स्वात में मौजूद हूं और स्वात में जहां कल ये हादसा पेश आया, एक फैमिली पानी में बह गई, 17 लोग टोटल थे, 3 लोगों को बचाया गया। जो 11 लोग हैं, अभी तक की अपडेट ये है 11 लोग, उनकी डेड बॉडीज़ को निकाल लिया गया। 3 लोग जो हैं उनकी अभी भी तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। सो यहाँ दिखा सकते हैं ये टेंट लगा है, इस तरह पुलिस के एहलकार हैं, रेस्क्यू के एहलकार हैं, रज़ाकाराना तौर पे जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कल टाइमली रिस्पॉन्स करने का टाइम था, कल यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सो अभी भी यहाँ मुकामी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्वातान, कल ये बड़ा एक दुख का वाक़या था और बहुत अफसोस की बात है और हर दिल जो है वो अफसुर्दा है। आप क्योंकि स्वात से हैं, स्वात से ताल्लुक़ है आपका, तो कल के इस वाक़े को आप क्या जानते हैं और क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हर जगह में, जिस जगह में भी मुश्किल हो तो आप उधर हाजिर हो। असल बात यही है, मैं तो कल भी फ़ोन किया था और आज भी आया इस मुकाम पे, क्योंकि हमारा इधर जो कल वो 14 जाने वो ज़ाया हो गया और 4 जो है वो बच गया। लेकिन बात यही है कि इन लोगों ने अभी सिर्फ ये होटल वाला का होटल बंद किया। जब मैंने पूछा इस होटल वाले से, तो उसको बंद किया, 2-3 ड्रामे और इसने बनाए। असल बात यही है, असल ये पर्चा डीसी पे होना चाहिए था। स्वात की जो डिस्ट्रिक्ट डीसी है ना, डीसी बाचा होता है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का वो इंतजामिया का बाचा होता है। पर्चा तो उस पे होना चाहिए था, पर्चा तो रेस्क्यू 1122 वाले जो सात खान उस पे होना चाहिए था। पर्चा इन लोगों ने सिर्फ उठल वाले बेचारे को, तो इस पे मैं अपनी हुकूमत से ये मुतालिबा करता है, अपने इधर स्वात के एमपीएस एमएनएस से ये जबरन मुतालिबा करता है कि अगर आप लोगों ने ये इकदाम नहीं उठाया, डीसी पे पर्चा नहीं किया, ये 1122 वाले जो साद है उस पे पर्चा नहीं किया, तो हम आपके खिलाफ फिर खड़ा होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने बहुत मुश्किलों से, ये सब लोग जानते हैं कि हमारा दिल कैसा है, लेकिन कल जो मैंने ये वाकया देखा है खुद अपने आंखों से, खुदा की कसम रात को हमारे आंखों से पानी जो है वो नहीं रोक सकता था। क्योंकि वो ऐसा वाकया था, अगर आपने देखा होगा, वो जो एक बच्चा है वो वीडियो पे आप देखो, वो खुद ऐसा उधर से ऐसा सलाम करता है कि हम जाना है, लेकिन इधर ये इंतजामिया हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्वात का है वो बिल्कुल बेकार। उसने बहुत 2 घंटा वो लोग तरस रहे थे 2 घंटों से, लेकिन 3 किलोमीटर इधर 3 किलोमीटर के बुनियाद में इधर डीसी बैठा है, वो नहीं पहुंच सकता था। इधर रेस्क्यू वाले तकरीबन
2 मिनट लगता है, 2 मिनट का फासला है, लेकिन 2 घंटों से इधर हमारे वो मेहमान, हमारे बच्चे, वो हमारे माए, हमारे बहनें, वो भाई जो थे, लेकिन मैं उन मर्दों को भी सलाम करता हूँ, क्योंकि मर्द इधर से वो आ सकते थे, लेकिन अपने बच्चों और बहनों, माँ को नहीं छोड़ सकते थे, वो उसके साथ अपने आप को उसने मरवाया। लेकिन ये फिर मैं बोलूंगा अपनी हुकूमत को कि खुदा की कसम, अगर आप लोगों ने डीसी के खिलाफ, रेस्क्यू वाले के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, तो फिर हम आपका भी वो ऐसा अशर नशर करेंगे कि फिर जिंदगी में याद रखेंगे। इन लोगों ने इमरान खान का भी, उसके साथ भी गद्दारी किया, इमरान खान के साथ भी, इधर भी इंतजाम। हम तो सोचते हैं कि यार ये हम किधर जाते हैं, हाँ? ये इतना बड़ा सानिया होता है, ये सिर्फ फोटो स्टेशन के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए ये सिर्फ आते हैं फिर जाते हैं। तो फिर मैं अपनी हुकूमत अली अमीन गंडाफुर से ये मुतालिबा करता हूँ, रिजर फजल हकीम से, कि अगर डीसी और रेस्क्यू 1112 उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया, सस्पेंड करना, ये सस्पेंड करना, ये क्या चीज होता है? हमने बस सस्पेंड किया, हमने उसको, ये नहीं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए कत्ल का। ये 14 बंदे जो मरे, हमारे बच्चे, इनके पर्चे जो है कत्ल का इन लोगों के खिलाफ। फिर एक ऑफिसर आप देखो कि अगर इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया ना, फिर आप देखो कि कौन ऑफिसर ऐसा कोताही कर सकते हैं। 2 घंटों से वो बेचारे इधर खड़े हैं और इन लोगों ने 2 घंटा बाद ये सिर्फ फोटो स्टेशन के लिए और टिकटॉक के लिए आया। तो फिर मैं बोलता हूँ अली अमीन को ये बात करो, अली अमीन, अगर आपको, मैं इंशाल्लाह पर्सनल में भी आपको कॉल करेंगे, इन डीसी और रेस्क्यू 1112 इन दोनों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनाओ। बात ठीक है। देखिए जी, ये जो राय है, ये सिर्फ ये जो तालियां की आवाज आप सुन रहे हैं, ये एक इंसान की राय नहीं है, ये पूरे स्वात का ये फैसला है, पूरे स्वात की ये राय है। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मुअत्तल करना क्या होता है। यहाँ 17 जाने, यहाँ 14 लोग जो है वो आस उम्मीद लगाए, आवाज देते रहे, मदद को पुकारते रहे, लेकिन वो यहाँ से पानी में बह गए। और फिर अभी भी 3 लोग जो हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो नहीं मिली। आज जब डस्का में जनाजे उठे, आज जब मर्दान में जनाजे उठे, वहां कहराम मचा था, क़यामत का मंजर था, पूरा घर तबाह हो गया, पूरा घर लुट गया। और वहां उनके रोने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सारी फैमिली आई थी। और ये सूरत हाल है इस टाइम। स्वात के लोग जो हैं वो बहुत गमगीन है, क्योंकि ये लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत इज्जत करने वाले हैं। स्वात के लोग ये बहुत, मैं समझता हूँ, कमाल लोग हैं। लेकिन स्वात के लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा कसूर नहीं है। लोग, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि लोग डिफेंस वाले लोग जो है लोग कह रहे थे कि लोग वहां खड़े थे, बचा नहीं सके। वो पानी इतना तेज था कि इन लोगों के बस की बात नहीं थी। जब तक इंतजामिया ना होती,